जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक कहानी मशहूर थी कि हर साल सावन के बीच वाले महीने की 15वीं रात को बुरी आत्माएं इंसान का रूप लेकर बाहर घूमती हैं। अगर वे तुम्हें देख लें तो तुम्हारे घर में घुसकर नुकसान कर सकती हैं। एक शाम मैंने आंगन के दरवाजे पर आवाज सुनी। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया तो देखा कि सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में टूटा हुआ कटोरा था और वो बहुत बेचारी लग रही थी। मैंने पूछा, दादी आप किसे ढूंढ रही हैं? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। उसने पूछा, बच्चा क्या तुम्हारे दादाजी का नाम लियू कुई है? मैंने सिर हिलाकर कहा हाँ। वो मुस्कुराई और उसके सफेद दांत डरावने लग रहे थे। उसने कहा, तुम्हारे दादा ने मुझ पर दया करके मुझे तुम्हारे घर से आधा कटोरा कच्चा चावल लेने को कहा है। याद रखना, कच्चा चावल ही देना, गलती मत करना। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और आवाज और भी अजीब लगने लगी। मैंने कहा, आज उस खास रात है, आज चावल नहीं दिया जाता। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से में बोली, तुम बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हारे दादा ने मुझे कच्चा चावल लेने भेजा है, जल्दी दो। मैंने हिम्मत करके कहा, आज की रात बुरी आत्माएं इंसान बनकर चावल मांगती हैं, इसलिए आज चावल नहीं देते। मेरी दादी घर से निकलते समय समझा कर गई थी कि आज कोई भी चावल मांगे तो मत देना और घर से बाहर भी मत निकलना। जब मैंने चावल देने से मना किया तो वो बूढ़ी औरत मुझे घूरने लगी। उसकी नजरें बहुत डरावनी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपना चेहरा बदल लिया और बेचारी बनकर बोली, बच्चा मैं 3 दिन से भूखी हूँ, अब तो भूख से मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। वो रोने का नाटक करने लगी, आंसू भी बहाने लगी और उसकी आवाज बहुत दुख भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गाँव के बुजुर्ग कहते थे कि भूत कभी सच में रोते नहीं और उनके चेहरे पर रोने वाला भाव नहीं होता, चाहे उनकी आवाज कितनी भी दुखी लगे, चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। ये सोचकर मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया और सिर झंझना उठा। सच में भूत चावल मांगने आया था। मैंने हिम्मत करके कहा, दादी आप मत रोइए, मैं आपके लिए चावल लाता हूँ। मेरी दादी ने घर से निकलते समय समझाया था कि अगर भूत चावल मांगने आए तो घबराना मत और उसे ये मत समझने देना कि तुम जान गए हो कि वो इंसान नहीं है। जब मैंने चावल लाने की बात मानी तो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अच्छे बच्चे जल्दी जाओ और चावल लाओ, याद रखना कच्चा चावल ही लाना। मैंने सिर हिलाया और घर के अंदर जाने का दिखावा करके पूरब की ओर भागा। फिर मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकला और पगडंडी से गाँव के प्रधान के घर की ओर दौड़ पड़ा। आज वहाँ नया घर बन रहा था और मेरी दादी भी मदद करने गई थी। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ी औरत मेरे पीछे आ रही हो। पता नहीं कितना दौड़ा, तब जाकर प्रधान के घर पहुंचा। मेरे दादाजी ने मुझे देखा तो पहले चौंक गए, फिर बोले, अरे छोटे तुम्हें क्या हो गया है? मैंने नीचे देखा तो मेरी पैंट पूरी मिट्टी से भरी थी। मैं हांफते हुए बोला, भूत चावल मांगने आया है। आंगन में मौजूद सब लोग एकदम चुप हो गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। किसी ने पूछा, छोटे तुमने ठीक देखा ना? मैंने कहा, हाँ मैंने सही देखा। वो भूत एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर चावल मांगने आया था। मेरी बात खत्म होते ही जोर से आवाज हुई। गाँव के प्रधान की पत्नी के हाथ से लोहे का टब गिर गया। उस टब में गरम गरम सुअर का खून भरा था जो जमीन पर फैल गया। प्रधान गुस्से में बोला, तुम क्या कर रही हो? एक टब भी नहीं संभाल सकती। उसकी पत्नी का चेहरा घबराया हुआ था, वो हकलाने लगी जैसे कुछ छुपा रही हो। तभी किसी ने पूछा, भाभी तुमने आज किसी को कच्चा चावल तो नहीं दिया? सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। वो काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में डर साफ था। प्रधान गुस्से से पैर पटकते हुए बोला, तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। वो बोली, नहीं दिया। किसी ने कहा, डर क्यों रही हो? इस बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधान ने उसे घूरते हुए कहा, सच बताओ, अगर झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। उसने एक बार अपने पति की तरफ अजीब नजर से देखा, फिर मेरी तरफ भी देखा। उसने कहा, भाई मैं तो बाद में डर गई थी। आज दिन में सच में एक बूढ़ी औरत आई थी और तुमसे मिलने की बात कह रही थी। मैंने सोचा कि आज घर में निर्माण का काम चल रहा है, शुभ मानकर उसे चावल दे दूं। लेकिन जब मैं भंडार घर में गई तो अचानक याद आया कि आज वो खास दिन है, इसलिए मैंने उसे आधा कटोरा पके हुए चावल दिए। उसने लेने से मना कर दिया और मुझे डांटने लगी, फिर चली गई। उसकी बात सुनकर आंगन में खड़े लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दादाजी के चेहरे पर चिंता बनी रही। उन्होंने कहा, अब अंधेरा होने वाला है, हमें जांच लेना चाहिए कि कहीं भूत आंगन में तो नहीं घुस आया। वो बोली, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? दादाजी ने कहा, भरोसा नहीं करने की बात नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं उसने तुम्हें धोखा देकर कच्चा चावल तो नहीं ले लिया। किसी ने पूछा, तो अब क्या करें? दादाजी ने कहा, आधा कटोरा पानी लो और एक चॉपस्टिक जैसी लकड़ी की डंडी। उस डंडी को पानी से भरे कटोरे में सीधा खड़ा कर दो। अगर डंडी सीधी खड़ी हो जाए तो समझो भूत आंगन में आ चुका है और अंधेरा होने पर नुकसान करेगा। अगर डंडी खड़ी न हो तो आंगन सुरक्षित है। उन्होंने एक बच्चे से कहा कि जाकर कटोरा और डंडी ले आओ। तभी प्रधान की पत्नी बोली, मैं ले आती हूँ, वो बच्चा छोटा है, ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वो जल्दी से भंडार घर में गई और थोड़ी देर में कटोरा और डंडी लेकर आ गई। मैंने डंडी को पानी से भरे कटोरे में खड़ा किया। आंगन में खड़े सभी लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और टकटकी लगाकर देखने लगे। कुछ मिनट बीत गए लेकिन डंडी सीधी खड़ी नहीं हुई। वो बोली, मैंने तो कहा था कि मैंने पके हुए चावल दिए थे, अब तो भरोसा हो गया ना? इतना कहकर उसने कटोरे का पानी जमीन पर फेंक दिया। मेरे दादाजी बोले, भाभी इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, थोड़ा और इंतजार करो। वो नाराज होकर बोली, सबने देख लिया कि डंडी सीधी नहीं हुई, अगर सच में भूत आंगन में आया होता तो डंडी कब की खड़ी हो जाती। सब लोग दिन भर काम करके थक गए हैं, अब खाना खा लेते हैं। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, ताकतवर भूतों के पास चालाकी भी होती है, इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वो मुझे घूरने लगी और गुस्से में बोली, मुझे तो लगता है तुम बेवजह बात बढ़ा रहे हो। मैं कह चुकी हूँ कि मैंने पके चावल
चावल दिए थे, अब और क्या चाहते हो। इतना कहकर वो रोने लगी और खुद को बेचारी दिखाने लगी। वो आमतौर पर सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, इसलिए आंगन में खड़े लोग भी उसकी तरफदारी करने लगे और कहने लगे कि ज्यादा जिद मत करो। तभी प्रधान का बेटा आगे आया और मेरे दादाजी से बदतमीजी से बोला, हमारे घर नया मकान बन रहा है, आप क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मेरी माँ ने कहा है कि उसने पके चावल दिए थे, फिर आप बार बार वही बात क्यों उठा रहे हैं। प्रधान ने गुस्से में अपने बेटे को लात मारी और डांटते हुए कहा, बदतमीज, अपने बड़े से ऐसे बात करते हैं क्या। लड़का चुप हो गया। दादाजी ने फिर समझाते हुए कहा, मैं सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आज का दिन आम दिन जैसा नहीं है। आज अगर भूत इंसान का रूप ले ले तो पहचानना आसान नहीं होता, आंखों से देखकर भी समझ नहीं आता, और अगर अंधेरा हो गया तो फिर देर हो जाएगी। प्रधान ने एक तरफ खड़े होकर गहरी सांस ली और बोले, कुई, अब तुम क्या करना चाहते हो। दादाजी ने कहा, प्रधान जी, आपके घर की छत की मुख्य लकड़ी अगर आड़ू की लकड़ी है तो वो बुरी शक्तियों को दूर रखती है। अगर उस बीम का एक टुकड़ा काटकर दरवाजे की चौखट पर लगा दे तो भूत अंदर नहीं आ पाएगा। हम सब घर के अंदर छिपकर सुबह तक इंतजार कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही प्रधान का बेटा गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो बूढ़े, क्या पागल हो गए हो। घर की मुख्य बीम इंसान की रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, उसे निकालना मतलब घर की ताकत तोड़ना। क्या तुम चाहते हो कि हमारा परिवार कभी सिर उठाकर ना चल सके। तुम्हारा इरादा क्या है। वो फिर बोला, दादाजी, मुझे लगता है ये जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं, इन्हें भगा दो। प्रधान ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो। फिर दादाजी से बोले, ये कैसा उपाय है, क्या छत की बीम ऐसे ही निकाल सकते हैं। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, अंधेरा होने वाला है, समय बहुत कम है, बताइए ज्यादा जरूरी क्या है, लोगों की जान या एक लकड़ी की बीम। अब प्रधान भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें ये भी पक्का नहीं कि भूत अंदर आया है या नहीं, फिर क्यों बीम निकालने की बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर बदला लेना चाहते हो। दादाजी कुछ पल के लिए चुप रह गए और बोले, मैं बदला क्यों लूंगा। प्रधान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है, क्या मुझे सब कहना पड़ेगा। आज मेरे घर का बड़ा शुभ दिन है, मैं इसे मंगलमय बनाना चाहता हूँ। जिसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता वो जा सकता है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी खाना बनाओ, सब लोग भूखे हैं। प्रधान की पत्नी ने सिर हिलाया और कुछ जवान औरतों को साथ लेकर भंडार घर में चली गईं। प्रधान दीवार के पास बैठकर हुक्का पीने लगे। आंगन में लोग छोटे छोटे समूह बनाकर बातें करने लगे और मेरे दादाजी को अलग ही छोड़ दिया। मेरी दादी ने नाराज होकर कहा, आप थोड़ा कम बोला करो, अगर प्रधान नाराज हो गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। दादाजी बोले, मेरी बानी आंख लगातार फड़क रही है, मुझे लगता है भूत आंगन में आ चुका है और बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। दादी ने कहा, बिना सबूत के लोगों को मत डराओ। दादाजी ने धीमे से कहा, तुम फिर से एक कटोरा पानी और एक डंडी ले आओ, ध्यान रहे प्रधान की पत्नी को पता न चले, मैं एक बार और जांच करूंगा। दादी ने सांस भरते हुए कहा, ठीक है, मैं लाती हूँ। थोड़ी देर में वो कटोरा और डंडी ले आई। दादाजी एक सुनसान जगह पर गए और डंडी को पानी से भरे कटोरे में खड़ा कर दिया। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ, डंडी सीधी नहीं हुई। दादाजी बुदबुदाए, क्या सच में भूत अंदर नहीं आया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डंडी अजीब तरीके से धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई, जैसे हवा में टिक गई हो। दादाजी की आंखें फैल गईं। वो घबरा कर बोले, बुरा हुआ, भूत सच में आंगन में आ चुका है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक और 10 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।